अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद से ठीक से होंगे। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस का बेसिकली एक तो हम देखेंगे कि जो हमने लास्ट टाइम पे वेरिएबल डिस्कस किया था उसको नाम कैसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, ठीक है। सेकंड ये है कि हम वेरिएबल को यूज़ करने का तरीका समझेंगे कि अब वेरिएबल तो हमें समझ में आ गया कि होता क्या है, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको पता चल सके, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ आएगी इंशाल्लाह। तो पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको चीज़ की प्रॉपर समझ में आए। नेमिंग ऑफ द वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल को नाम देना, ठीक है। हर वेरिएबल जब हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो हमें उसे एक नाम देना पड़ता है ताकि हम उसे उस नाम से याद रखें। वैसे तो जो मेमोरी की लोकेशन होती है ना, बेसिकली वो आपकी एक वेरिएबल होता है, ठीक है। लेकिन हम उसको एक नाम देंगे और हर वेरिएबल को एक सिंगल नाम दिया जाएगा जो सिर्फ उसे ही दिया जाएगा। उसके अलावा कोई भी दूसरा वेरिएबल उसी प्रोग्राम के अंदर उस नाम को नहीं ले सकता। और अगर हम ऐसा करेंगे तो एरर जनरेट होगा, सिंटैक्स एरर नॉर्मली, ठीक है जी, जिसे हमें ठीक करना पड़ेगा। अब जो नाम एक वेरिएबल को देना है उसके लिए कुछ कानून है जिन्हें हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहला ये है कि जो लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स है ना एक वेरिएबल के नाम की, वो ज़्यादा तौर पे जो कहा जाता है वो ये है कि 32 होती है, ठीक है जी। 32 करैक्टर तक का जो नाम है ना वो इम्पॉर्टेंट है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इससे आगे अगर आप बनाना चाहते हैं आप बनाएं, लेकिन उसका लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। लेकिन पहले 32 करैक्टर्स आपके जो होते हैं वो ज़्यादा तौर पे इम्पॉर्टेंट होते हैं और वही वेरिएबल का नाम कंसीडर होते हैं। वेरिएबल के नाम में आप अल्फ़ाबेट्स लोअर या अपर दोनों यूज़ कर सकते हैं, डिजिट 0 to 9 कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेशल करैक्टर्स हैं जो आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल हैं उसमें सिर्फ अंडरस्कोर एक ऐसा वाहिद स्पेशल करैक्टर जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। वेरिएबल का नाम हमेशा एक अल्फ़ाबेट या स्पेशल करैक्टर से शुरू होगा, डिजिट से या नंबर से शुरू नहीं होगा। इसी तरह वेरिएबल का नाम कभी भी कोई रिजर्व वर्ड या कीवर्ड आप नहीं रख सकते, ठीक है। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ कोट किए हैं। ये वो नाम है जो कि करेक्ट वेरिएबल के नाम है, क्योंकि देखिए ये शुरू किससे हो रहा है, अल्फ़ाबेट से। ये शुरू किससे हो रहा है, अंडरस्कोर से। ये शुरू किससे हो रहा है, अल्फ़ाबेट से। ये किससे शुरू हो रहा है, अल्फ़ाबेट से। इसके अंदर कोई भी ऐसा स्पेशल करैक्टर नहीं है जो कि अलाउ नहीं है, ठीक है। इसमें भी अंडरस्कोर है तो ठीक है, वो अलाउ है। इसमें भी कोई स्पेशल करैक्टर नहीं है, इसमें भी कोई ऐसा स्पेशल करैक्टर अंडरस्कोर के अलावा नहीं है। ये देखें, ये कुछ इनकरेक्ट वेरिएबल के नाम है। इसमें पहला डिजिट आपका पहला जो करैक्टर है वेरिएबल के नाम का वो एक डिजिट है जो कि पॉसिबल नहीं है। ये देखें डॉलर साइन है, डॉलर साइन तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। ये अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है लेकिन इसके अंदर जो परसेंटेज है ये अलाउ नहीं है। इसी तरह ये शुरू अल्फ़ाबेट से हो रहा है लेकिन इसके अंदर स्टार एंड पे एस्टेरिक डला हुआ है वो अलाउ नहीं है। तो ये बेसिकली कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आपको कहा जाए कि आपने बताना है कि एक वेरिएबल का नाम करेक्ट है इनकरेक्ट है तो आपको ये तमाम रूल्स जो मैंने अभी पीछे कवर किए हैं वो आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। अब एक वेरिएबल को यूज़ कैसे किया जाता है प्रोग्राम के अंदर, देखें जी। वेरिएबल को यूज़ करने के 3 प्रोसेसेस को हमने देखना है: डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल और इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल से मुराद ये है कि हम प्रोग्रामर मतलब अपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर को प्रोग्राम के अंदर अपने वेरिएबल का नाम बताएंगे और उसकी डाटा टाइप बताएंगे कि यार ये नाम है इस वेरिएबल का और ये इस टाइप का डाटा स्टोर करेगा, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होता है कि हम पहले डाटा टाइप लिखते हैं, स्पेस आगे वेरिएबल का नाम लिखते हैं और अगर एक ही डाटा टाइप के मुख्तलिफ वेरिएबल्स हों तो हम उनके दरमियान कोमा डाल देते हैं, ठीक है जी। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 2 int टाइप के वेरिएबल्स लेने थे, 2 फ्लोट टाइप के, एक डबल टाइप का और 3 CHR डाटा टाइप के। तो हमने इसकी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स ये यूज़ किए हैं कि इंट आगे a, b। अब a और b कोई भी 2 वेरिएबल के नाम हो सकते हैं जो मैंने खुद अखज़ किए, आप अपनी मर्ज़ी के भी रख सकते हैं। फ्लोट C, D, डबल E और CHR FGH, ठीक है जी। तो अगर आप देखें ये जो एक ही प्रोग्राम में यूज़ होने वाले वेरिएबल्स हैं ये मैंने डिफरेंट नामों के रखे हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी।
अब जब आप डिक्लेरेशन करते हैं ना व्यूअर्स, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जब इस स्टेटमेंट को चलाता है तो उस वक़्त वो उस वेरिएबल को कंप्यूटर की मेमोरी में फिज़िकली बनाता है, क्रिएट करता है। मतलब वो क्या करता है, आपने वेरिएबल के टॉपिक में पढ़ा था कि वेरिएबल जो है वो रिज़र्व करता है मेमोरी की लोकेशंस को, कि जी अगर लेट्स सपोज इंट डेटा टाइप का वेरिएबल है तो वो 4 बाइट्स मतलब 32 मेमोरी लोकेशंस 32 बिट्स को वो रिज़र्व करता है ना। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर 32 बिट्स को रिज़र्व करके उसे अपने पास एक नाम दे देता है, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन अपने पास नोट डाउन कर लेता है और फिर उसी को यूज़ करते हुए आपके डाटा को एक्सेस किया जाता है। इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल मेमोरी की दिखाता हूँ कि अगर ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है जिसके अंदर बहुत सी लोकेशन हैं, तो होता क्या है कि आपकी फ़र्ज़ कर लें आपने जो लेना है ना वो इन टाइप का वेरिएबल है, तो इन टाइप का वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया है ए नाम से, कंप्यूटर की मेमोरी में जब वो स्टेटमेंट चलेगी तो वो 32 मेमोरी लोकेशन का ये पहला वाला एड्रेस और ये आखिरी वाला एड्रेस ये अपने पास महफूज कर लेगा इस सिनेरियो के अंदर कि ये ए है मेरे पास। तो आप जब ए लिखेंगे तो बेसिकली आपकी ये 32 मेमोरी लोकेशन एक्सेस होंगी, अगर मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ। अब इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल सिंपल ये है कि जब आपने अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर ने डिफाइन कर दिया, तो आपने उसके अंदर वैल्यू डलवानी है। असल मकसद वो वेरिएबल का ये है कि आपने उसमें वैल्यू डलवाकर प्रोग्राम में उसे यूज़ करना है। तो वो वैल्यू को असाइन करना एक वेरिएबल को कहलाता है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। अब वो वैल्यू प्रोग्राम के लिखने के दौरान भी असाइन हो सकती है और वो वैल्यू जो है वो आपके प्रोग्राम के चलने के दौरान यूज़र से भी ली जा सकती है। दोनों सिनेरियोज़ में आप अपने वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करा सकते हो, थ्रू यूज़र या थ्रू प्रोग्रामर, मतलब प्रोग्राम के अंदर। वैल्यू कोई कांस्टेंट भी हो सकती है, वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी हो सकती है और वैल्यू कोई एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी हो सकता है। जैसे 2 + 3 आप करें तो उसका रिजल्ट 5 आपके वेरिएबल की वैल्यू होगी। इसका सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हम जब ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको क्लियर कर दूँगा, और आगे आप अपनी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और वैल्यू कोई भी क्या, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी हो सकती है और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है जिसका रिजल्ट इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जिसका नाम आपने यहाँ लिखा होगा। अब अगर आपने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है डिक्लेरेशन के टाइम पे ही, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी पीछे देखा कि डिक्लेरेशन के लिए आप डाटा टाइप लिखेंगे, आगे वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो अब आपने डाटा टाइप और आगे वेरिएबल का नाम लिखने के बाद इक्वल टू लिख के आगे उसकी वैल्यू लिख देनी है, तो आपका वो वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ साथ डेफिनेशन के साथ साथ इनिशियलाइज भी हो जाएगा। तो होप सो ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। ये इसकी मैंने एक एग्जांपल दी है सिंपल सी, कि एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 5 डलवाया, बी एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 6.98 डलवाया, एन एक वेरिएबल है जिसमें मैंने करैक्टर ए डलवाया, और ये देखें मैंने एक वेरिएबल इंट टाइप का डिक्लेयर किया सम और उसको उसी वक्त इक्वल कर दिया ए प्लस बी के। तो ए वेरिएबल में जो वैल्यू होगी और जो बी वेरिएबल में वैल्यू होगी ये जमा होके सम में एंटर हो जाएगी। इस तरह ये मैंने एक फ्लोट वेरिएबल लिया डी और उसको मैंने इक्वल कर दिया 52 पॉइंट। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, अगर मैं आपको पॉइंट आउट करूं, वेट करें, ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं इसमें मेरा वेरिएबल डिक्लेयर होने के साथ ही इनिशियलाइज भी हो रहा है और इसमें मेरा वेरिएबल प्रोग्राम में ऊपर कहीं डिक्लेयर हो चुका है और अब सिर्फ वो इनिशियलाइज हो रहा है। तो होप सो ये शॉर्ट सा लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। चैप्टर 1 हम अल्लाह के फजल से एंड कर चुके हैं, ठीक है जी। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पास्ट पेपर से, वो मैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट स्लाइड शो में आपको शेयर कर दूंगा। और उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन को क्यूरीज हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। एंड पे यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, बेल बटन पे क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिल सके, हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। फ्यूचर में ये चाहूँगा कि अगर वीडियो से आपको चीज़ समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।